नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसीदास जी राम के ऊपर कविता कैसे उत्पन्न होती है उसके बारे में कहते हैं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाय। कहते हैं कि जैसे ही कवि सरस्वती जी का सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, अपनी वाणी का ध्यान करते हैं, वैसे ही बुद्धि के भवन से सरस्वती जी राम की भक्ति के लिए भागती हुई आती है। यह विचारों की उत्पत्ति है। सरस्वती वाणी विचारों के रूप में भगवान की भक्ति के लिए भागती हुई आती है। एक कवि के सुमिरन करने पर, ध्यान करने पर। राम चरित सर बिनु अनवाई, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावै हरि जस कलिमल हारी। तुलसी कहते हैं कि जब सरस्वती विचारों के रूप में बुद्धि के भवन से भागी हुई आती हैं, जब कवि सरस्वती जी का या विचारों का सुमरन ध्यान करते हैं, तो उन विचारों से अगर रामचरित का वर्णन नहीं किया जाए तो जो सरस्वती की थकान है वो जाती नहीं, वो थकी हुई रहती हैं। इसीलिए जो अच्छे कवि हैं, जो श्रेष्ठ कवि हैं, वो अपने हृदय में विचार कर अपनी वाणी से राम के, ईश्वर के यश का वर्णन करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। जो बरषय बर बारी विचारु, होए कवित मुक्ता मनि चारु। तुलसी कहते हैं कि अगर कवि अपनी वाणी से जो सामान्य मनुष्य हैं उनका गुणगान करते हैं तो सरस्वती बहुत परेशान होती हैं। सरस्वती परेशान क्यों होती हैं? परेशान इसलिए होती हैं कि बजाय भगवान के यश का वर्णन करने के, कवि साधारण मनुष्यों का गुणगान कर रहा है। और फिर कहते हैं कि अगर वाणी से श्रेष्ठ विचार, जो कि ईश्वर का गुणगान है, वो श्रेष्ठ विचार अगर बरसते हैं तो श्रेष्ठ कविता होती है, जैसे कि कोई मुक्ता मणि हो। मुक्ता मणि की तरह श्रेष्ठ कविता होती है। और फिर कहते हैं, जो गोते बेधे पुनि पोहियाहे, राम चरित बरता। पहिरहि सज्जन बिमल और, शोभाते अनुराग। कहते हैं कि जो राम का जो वर्णन है, राम के वर्णन की जो कविता है, जो कि मुक्ता मोती और माणिक जैसी है, उन मोती और माणिक को अगर रामचरित रूपी धागे से श्रेष्ठ युक्ति के साथ पिरो के अपने गले में, अपने कंठ में पहना जाए,
तो उससे लोगों की शोभा, कवि की शोभा बढ़ जाती है। मतलब कि राम के वर्णन के विचारों से जब कविता होती है तो वो राम के चरित्र का ही वर्णन होता है, उसमें वो ही है रामचरित मानस, और उससे जो भी उसको धारण करता है उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसका यश बढ़ जाता है। फिर कहते हैं तुलसी, कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो, कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरे निरत संसारा। तुलसी कहते हैं कि न तो मैं कवि हूँ न ही चतुर हूँ, मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार ईश्वर का, राम का गुणगान करता हूँ। राम के इस विश्व रूप के अपार चरित्र हैं, इसका वर्णन मेरी बुद्धि से बाहर है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो इस संसार में लगी हुई है, ईश्वर के इस विश्व रूप का वर्णन कर नहीं सकती। फिर कहते हैं, सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। कहते हैं कि सरस्वती, सारद माने वाणी, शेष माने मन, महेश माने अहंकार, विधि माने बुद्धि, और सब पुराण और वेद, नेति नेति कह के जिस ईश्वर का निरंतर वर्णन करते हैं, मैं उसका कैसे अपनी वाणी में गान कर सकता हूँ, अपनी कविता में मैं उसको कैसे भर सकता हूँ। और नेति नेति कहने का मतलब है कि यह भी नहीं यह भी नहीं, मतलब आप ईश्वर के गुणों को किसी सीमा में नहीं बांध सकते, वो असीमित हैं, अनंत हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई, ताहा वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। कहते हैं कि ईश्वर के गुण असीमित हैं, अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं गीता में कृष्ण ने यह कहा है कि वो ईश्वर के सब चरित्रों का वर्णन नहीं कर सकते, पर फिर भी ईश्वर के गुणगान करने से कोई भी नहीं रुकता। मतलब सब मनुष्य ईश्वर का गुणगान करना चाहते हैं, और फिर वेदों ने तो यह कहा है कि ईश्वर भजन का बहुत तरीके से प्रभाव है, इसलिए ईश्वर का गुणगान हर कोई करना चाहता है। आगे कहते हैं, एक अनीह रूप नामा, अज सच्चिदानंद पर धाम, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। इस चौपाई में तुलसी ने ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप, विश्व रूप और मानव रूप तीनों का वर्णन किया है। कैसे? कहते हैं कि एक ही ईश्वर है, उसके अलावा और कोई नहीं, और वो सब प्रकार की इच्छाओं से परे है, उसमें कोई इच्छा नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई नाम नहीं, और वो अजन्मा है और वो सत्य है। मतलब वो ही है
उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं, और वो चित्त में बसता है आनंद के रूप में, आनंद देने वाला है, और वो मैं से, मेरेपन से परे है, मैं से आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते, पर धाम है। और फिर कहते हैं कि वही निर्गुण निराकार ईश्वर विश्व रूप धारण किए हुए है, व्यापक है, और उसने सब ब्रह्मांड को अपने रूप की तरह धारण कर रखा है। और वही ईश्वर मनुष्य देह को धारण करके प्रकट होता है, हर मनुष्य के रूप में प्रकट होता है। तो ईश्वर की तीनों वृत्तियां, निर्गुण निराकार रूप, विश्व रूप और मनुष्य रूप का वर्णन किया इन 2 लाइनों में। आगे कहते हैं, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता ते छोहु, जेहि करुणा कर कीन न कोहु। कहते हैं कि वह ईश्वर केवल अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं, क्योंकि वो बहुत कृपालु हैं और अपने भक्तों में उनको बहुत प्रेम है और वो उनका पालन करते हैं। इसलिए शरीर रूप में जन्म लेते हैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए, और उनको अपने भक्तों से बहुत प्रेम है। और वो ऐसे हैं कि एक बार जिस पर करुणा करती उस पर फिर दोबारा गुस्सा नहीं करते। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नए हरि जस अस जानी, करए पुनीत सुफल निज बानी। तुलसी कहते हैं कि वो कोई चीज़ अगर खो गई है तो उसको वापस दिलवाने वाले हैं। वो बहुत ही सरल हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, वो स्वामी हैं और वो इस रघुवंश के ईश्वर हैं, इस रघुवंश के राजा या नियामक हैं। और कहते हैं कि बुद्धिमान लोग जो हैं उनको ऐसा जान के उनके यश का वर्णन करते हैं, अपनी वाणी को, अपनी बोली को सफल बनाने के लिए, पवित्र करने के लिए। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहियौ नाय राम पद माथा, मुनिन प्रथम हरि कीरति गाय, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। तुलसी कहते हैं कि उनका, ईश्वर का ऐसा यश जान के मैं राम की गुण गाथा को रचता हूँ, लिखता हूँ, उसको कहता हूँ, राम के इस विश्व रूप को और इस मनुष्य रूप को प्रणाम करके। और फिर कहते हैं कि पहले के मुनियों ने, कवियों ने भी भगवान का यश, भगवान की कीर्ति ऐसे ही गाई है और उसी रास्ते पर चल के मैं भगवान के यश को आसानी से गा सकता हूँ। तो तुलसी ईश्वर के यश का गुणगान करने के लिए जो उनसे पहले मुनि हुए हैं, उन्होंने जैसे इसको गाया है उसी रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम भी ईश्वर का इसी तरह गुणगान कर सकते हैं? धन्यवाद।